हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम 10वीं कक्षा का चैप्टर 10वां जो है व्रत, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 और उसका बेसिक्स देख लिया था। इस वीडियो में हम 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो अपना टॉपिक है वो है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। कोई एक बिंदु है, वो वृत्त के अंदर हो सकता है, वृत्त के ऊपर हो सकता है, वृत्त के बाहर हो सकता है। उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी वो अपन अध्ययन करेंगे। तो पहली स्थिति है, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, मान लो ये वृत्त है और ये मान लो वृत्त के अंदर कोई बिंदु P है। अब इस P बिंदु से मैं अगर कोई रेखा खींचने चाहूँ तो ये वृत्त को कितने बिंदु पर काटेगी? 2 बिंदुओं के ऊपर काटेगी। तो इसका मतलब वृत्त के अंदर कोई भी अगर बिंदु है उससे वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, P बिंदु है, यहाँ से हमने ये रेखा खींची तो ये वृत्त को 2 बिंदु पे काट रही है। एक रेखा हमने ये खींची, ये भी वृत्त को 2 बिंदु पे काट रही है। एक रेखा ये खींचने की कोशिश की, ये भी कितने बिंदु पे काट रही है। तो वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो ये आपको ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती है। दूसरी स्थिति है, वृत्त पर अगर कोई बिंदु वृत्त के ऊपर है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अगर कोई बिंदु वृत्त के ऊपर है, मान लीजिए कि ये वृत्त है और इसके ऊपर मैंने मान लो ये बिंदु बनाया A, इसके ऊपर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है तो सिर्फ ऐसी स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही खींच सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा कोई और रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो ये वृत्त को 2 बिंदु पे काट लेगी। तो किसी भी वृत्त के ऊपर कोई अगर एक बिंदु है उससे सिर्फ एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, यहाँ P बिंदु है और इसके ऊपर सिर्फ एक सरल रेखा ही खींची गई है। तो ये भी ध्यान रखें, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से अगर वृत्त पर कोई एक बिंदु स्थित है तो उसके ऊपर सिर्फ एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। इसके अलावा एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत है, ध्यान रखना। दोनों प्रश्नों में अंतर है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? अनंत। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा सिर्फ एक। स्थिति तीसरी, यदि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्शिकाएं होती है। अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, मान लीजिए ये वृत्त है और ये कोई बाहर बिंदु है P, इससे मैं स्पर्शिका बना रहा हूँ, एक ये स्पर्शिका बन जाएगी, दूसरी ये स्पर्शिका बन जाएगी। तो सिर्फ कितनी स्पर्शिका बना सकते हैं? 2 स्पर्शिका बना सकते हैं। जैसे कि चित्र में दिख रहा है, यहाँ P है और यहाँ एक तो स्पर्शिका ये हो जाएगी PT1 और दूसरी है PT2। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो ये 3 स्थितियाँ हैं। अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो एक भी स्पर्शिका नहीं खींच सकते। यदि बिंदु वृत्त के ऊपर है तो सिर्फ एक स्पर्शिका खींची जा सकती है, और बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो केवल 2 स्पर्शिका खींची जा सकती है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक प्रमेय 10.2। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है ये, और ये आगे अपने 10 पॉइंट जो प्रश्नावली उसमें भी काम आएंगे। वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। दोनों की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये चित्र दिख रहा होगा, यहाँ मैं मान लेता हूँ बिंदु P है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची PQ और एक स्पर्श रेखा खींची PR, और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो सबसे पहले अपन लिखते दिया हुआ है, इस प्रमेय को अपन सिद्ध करेंगे। दिया हुआ है, दिया हुआ में क्या लिखना है? जो अपने चित्र में जो बनाया है ना वो आपको लिखना है। तो दिया होगा हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र बिंदु O है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ये प्रमेय आपको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से मिला के याद करना है इसको। बिंदु P से
वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, बिंदु P से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची है, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, एक तो PQ व एक PR है। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं। उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं अपन। सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, बराबर है। तो PQ बराबर अपन को सिद्ध करना है PR। ठीक है, इसके लिए अपन रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, बिंदु O जो है ना उसको P से, Q से और R से मिलाएंगे। अभी मैं मिला के बता दूंगा आपको। बिंदु O को बिंदु P, Q व R से मिलाते हैं। इन तीन बिंदु P O है ना उसको तीनों बिंदुओं से मिलाना है, P से, Q से और R से। इसको मिला देते हैं अपन। तो सबसे पहले इसको मैंने P से मिला दिया है, उसके बाद हम इसको Q से भी मिला देते हैं और इसको हम R से भी मिला देते हैं। इस प्रकार से हमने ये तीनों बिंदुओं को मिला दिया। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति तो हमने 10.1 पर में पढ़ा था, वो हम यहाँ काम में लेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो इसमें आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये जो OQ है ये त्रिज्या है, ये PQ पे एक लंब है, और OR भी क्या है, त्रिज्या है, और ये PR पर लंब है। तो यहाँ हम लिखेंगे OQ जो है वो लंब है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, और OR जो है ये भी त्रिज्या है और ये भी लंब है किसके ऊपर, PR के ऊपर। और लंब का मतलब कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण OQP बराबर 90 डिग्री है, और कोण ORP ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। एक त्रिभुज हम ले रहे हैं OQP और एक हम ले रहे हैं नीचे वाला त्रिभुज ORP। चित्र में आप देख रहे होंगे त्रिभुज OQP और दूसरा त्रिभुज मैं ले रहा हूँ ORP। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। तो सर्वांग सम के लिए इसमें क्या क्या बराबर है वो अपन लिखते हैं। एक तो देखिए OQ और OR बराबर है, इस त्रिभुज की OQ और इस त्रिभुज की OR, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। और बराबर होने का जो कारण है वो है ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या सभी क्या होती है, बराबर होती है। मैंने ये आपको पहला जो लेक्चर था उसमें सब बताया हुआ है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा था उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। इसके अलावा त्रिभुज OQP का जो कोण है OQP और इस त्रिभुज का कोण ORP, ये दोनों बराबर है और दोनों 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा इसके अंदर OP और OP दोनों के अंदर काम आ रही, इस त्रिभुज में भी OP काम आ रही और इस त्रिभुज में भी OP काम आ रही। तो ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो इसमें सर्वांग समता का जो नियम लगेगा वो लगेगा RHS, क्योंकि इनके अंदर R का मतलब राइट एंगल होता है, H मतलब हाइपोटेनस होता है, S फॉर साइड होती है। तो इसमें 90 डिग्री का कोण आ गया। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, और कर्ण कौन सी भुजा है, OP है। और एक साइड आ गई, इसकी साइड OQ आ गई और इसकी साइड OR आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से। इस नियम से जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज OQP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ORP के। और यदि त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इस त्रिभुज की संगत भुजा OQ और इस त्रिभुज की संगत भुजा OR, ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे चूँकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं
बराबर होती है। ये प्रमेय आपके एग्ज़ाम में 1 2 3 बार आया हुआ है और 3 नंबर में सवाल आता ही है। इसको अच्छे से आप है ना समझ के आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू और उस त्रिभुज की भुजा जो है पी आर, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। और हमें यही लाना था कि जो बार बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं वो क्या होती है, बराबर होती है। इस लाइन को भी आप याद रखें, 10.2 का जो प्रमेय है ना, इसकी लाइन भी अपने आगे आने वाले सवालों में सीधी सीधी काम आएगी। तो ये प्रमेय 10.2 वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे अपन शुरू करें अब प्रश्नावली 10.2। इसका पहला सवाल है, यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्रश्न संख्या पहला है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q लिया गया है, उससे एक वृत्त पर स्पर्शरेखा जो खींची गई उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और बिंदु जो Q है उसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन Q बिंदु मान लेते हैं, मान लो ये Q बिंदु है, ठीक है। यहाँ से हमने एक स्पर्शरेखा खींच ली, इसका नाम यहाँ P बिंदु लिख लेते हैं। तो पी क्यू यहाँ पे क्या है, स्पर्शरेखा है और स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। और क्यू की केंद्र से दूरी, ये जो क्यू है इसकी केंद्र से दूरी, केंद्र को वो मान लेते हैं, और इसकी जो केंद्र से जो क्यू की दूरी जो है वो आपको दी हुई है, वो दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इस ओ को पी से मिला देते हैं। तो ओ को हमने पी से मिला दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बन गया। अब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या कौन सी है इसमें, ओ पी यहाँ पे त्रिज्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रमेय काम में आ रहा है 10.1 से। हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ये प्रमेय 10.1 है। हमने उस टाइम भी बोला था कि आगे ये काम आएगा, लंब होती है, ठीक है। इसका मतलब है ओ पी जो है वो लंब है, किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर लंब है। इसका मतलब कोण ओ पी जो क्यू है वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। इसका मतलब ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। और समकोण त्रिभुज में अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस ने क्या बताया, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग ओ क्यू का स्क्वायर बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का मान दिया हुआ है प्रश्न में 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर। ओ पी त्रिज्या है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, और पी क्यू कितनी दी हुई, 24 सेंटीमीटर। 25 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 625 होता है। ओ पी का स्क्वायर, ओ पी ज्ञात करना है, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब संख्या एक तरफ कर लो, 625 और 625 576 इधर आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 625 में 576 घटाओगे तो 49 आएगा। तो ओ पी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ओ पी का जो मान है वो निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओ पी यहाँ पे क्या थी, त्रिज्या थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये अच्छा सवाल था। 1 नंबर का जो एमसीक्यू आता है उसमें ये पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही डायग्राम बना के आपको ध्यान रखना है। और ये आप सीधा भी ध्यान रख सकते हो, 7 24 और 25 ये एक पाइथागोरस तरीके है। अगर सबसे बड़ी भुजा 25 है तो बाकी वाली भुजा 24 और 7 होगी। तो ये 24 है तो ये सीधा कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऐसे भी आप एमसीक्यू के हिसाब से ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं, आपको दो स्पर्शरेखा दी गई है। एक तो दी गई टीपी, ये वाली चित्र में देख लीजिए आप, टीपी, और एक दी हुई है टीक्यू, दोनों वृत्त की क्या है, स्पर्शरेखाएं। नेक्स्ट है कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री का है, तो पी टी क्यू ज्ञात करना है। ये कोण हमें दिया गया 110 डिग्री का और हमें ये ज्ञात करना है पी टी क्यू कितने डिग्री का होगा। तो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले इसके अंदर एक प्रमेय काम में आ रहा है।
तो वो प्रमेय हमने पहले भी यूज़ में लिया था। 10.1 वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पे लंब होती है या स्पर्शरेखा त्रिज्या पे लंब होती है, लंब होती है। इसमें त्रिज्या कौन कौन सी दिख रही है आपको? त्रिज्या है OP। OP किसके ऊपर लंब है? PT पे, या TP लिख देते हैं, TP के ऊपर लंब है क्योंकि TP स्पर्शरेखा है। और दूसरी त्रिज्या है OQ, ये किसके ऊपर लंब है? ये लंब है TQ के ऊपर। ये दिख रहा होगा आपको, ये त्रिज्या है यहाँ पे और ये स्पर्शरेखा, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। ये त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण OPT बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण OQT ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये कोण निकालना, हमें कौन सा कोण? PTQ मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एक चतुर्भुज बन गया है। तो यहाँ एक चतुर्भुज ले रहे हैं अपन, चतुर्भुज बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। नाम भी मैं लिख रहा हूँ, चतुर्भुज का नाम है TPOQ। TPO और Q, ये एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में अपन चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज TPOQ में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले अपन कोण ले रहे हैं PTQ, चारों कोणों का मैं नाम लिख रहा हूँ, PTQ जो हमें ज्ञात करना है। दूसरा कोण ले रहे हैं अपन OPT, तीसरा कोण ले रहे हैं हम OQT, चौथा कोण ले रहे हैं हमें जो दिया हुआ है वो है POQ। और इन चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज में? 360 डिग्री होता है। अब अपन मान रख देते हैं, PTQ हमें ज्ञात करना है, OPT अभी 90 डिग्री आया था क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पे लंब होती है, OQT भी 90 डिग्री आया था क्योंकि त्रिज्या लंब होती है, और POQ दिया हुआ था 110 डिग्री, बराबर में कितना होगा? 360 डिग्री। तो कोण PTQ इन तीनों को जोड़ देते हैं, 90 और 90 180 हो जाएगा, और 180 में 110 जोड़ दीजिए तो इस जगह 0, 8 और 9 और 290 डिग्री, बराबर कितना? 360। अब संख्या एक तरफ कर लो, तो कोण PTQ बराबर 290 है ना, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 290 डिग्री। तो कोण हो जाएगा PTQ बराबर 360 में से 290 घटाएंगे तो कौन आएगा? 70 डिग्री। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर है वो है B ऑप्शन। तो ये इस प्रकार के प्रश्न भी आप ध्यान में रखें। अगर ये MCQ में आता है तो सीधा ही आपको ऐसे करना है, ये 90 है, ये भी कितना है? 90, इन दोनों का योग 180 है, तो इन दोनों का कोण भी, ये इन दोनों का योग भी कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में सीधा 110 घटा दो, कितना आ जाएगा? 70। MCQ के हिसाब से इस हिसाब से करना आप, बाकी मैंने पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करवा दिया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि एक बिंदु P है, वहाँ से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो इसका अपन डायग्राम बनाते पहले। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ये मान लीजिए कि वृत्त है एक, सही नहीं बना है, ये एक वृत्त है, ठीक है। और एक बिंदु पे है P से वृत्त का केंद्र O है, और यहाँ से इसके ऊपर 2 स्पर्शरेखा बनानी है। तो मैं यहाँ से स्पर्शरेखा बना रहा हूँ, एक स्पर्शरेखा ये है, मान लीजिए सही नहीं बनी, इसको सही करते हैं, देखो। तो इसको हम स्पर्शरेखा बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरी स्पर्शरेखा लेते हैं, इसी को, ये हमने स्पर्शरेखा इसको ले लिया है। थोड़ा सा सही नहीं, तो अपन एक दिन थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। तो ये 2 स्पर्शरेखा हमने बना दी, थोड़ी सी बड़ी है, छोटी कर देते हैं इसको, छोटा है तो इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये 2 स्पर्शरेखा हमने बना दी, ठीक है। और ये कहाँ से बनाई हमने? P बिंदु से। और स्पर्शरेखा का नाम क्या? एक तो है PA और एक है PB। इसका केंद्र है O, यहाँ पे ये केंद्र है। अब ये दोनों स्पर्शरेखा जो है 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, तो इनके बीच में जो ये कोण है ना, ये 80 डिग्री का है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इनको जो केंद्र है ना उसको A से मिला देते हैं,
और केंद्र को हम बी से भी मिला देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना कोण पी ओ ए, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना, पी ए ओ कोण, सॉरी पी ए ओ नहीं है, पी ओ ए है, पी ओ ए। तो यहाँ मैं मिला रहा हूँ इसको, ये डॉट डॉट करके। एक मिनट, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ये कोण यहाँ मैं मिला रहा हूँ इसको ना, तो ये कोण हमें ज्ञात करना है ना, पी ओ ए। ठीक है, और ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो इसको हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रमेय काम में आएगा, वो प्रमेय काम में लेते हैं अपन। 10.1 वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये चीज़ें सब आपको याद होनी चाहिए। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये लंब हो गई। दो त्रिज्या कौन कौन सी चित्र देके बता दीजिए, आप मन में सोच लो। तो दो त्रिज्या मुझे दिख रही है, एक तो ओ ए, ये लंब है अपने पी ए के ऊपर। दूसरी त्रिज्या है ओ बी, ये लंब है किसके ऊपर, पी बी के ऊपर। लंब का मतलब कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, और कोण ओ बी पी ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। ये कोण भी 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, ये एक चतुर्भुज लेते हैं वापस, है ना। चारों कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पिछले सवाल में किया हमने, वही कर रहे हैं अपन। तो चतुर्भुज पी ए ओ बी में, इसमें कोण ले रहा हूँ मैं चारों। सबसे पहले कोण ले रहा हूँ मैं कोण ओ ए पी, फिर मैं ले रहा हूँ कोण ए पी बी, फिर मैं कौन ले रहा हूँ, कोण ओ बी पी, सॉरी कोण ओ बी पी, फिर कौन ले रहे, कोण ए ओ बी। और इन चारों कोणों का ये कितना होगा, 360 डिग्री। अब ओ ए पी अभी हमने निकाला था, 90 डिग्री आया था, और कोण ए पी बी दिया हुआ था 80 डिग्री, दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच में। ओ बी पी अभी हमने निकाला 90 डिग्री, और कोण ए ओ बी हमें पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। 360 डिग्री ये हो जाएगा। इन सबको जोड़ देते हैं, 90 और 90 हो जाएगा 180, 180 और 80 260, प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर आएगा 360 में से 260 घटा दीजिए, तो कोण ए ओ बी कितना आएगा, 100 डिग्री। तो ये कोण ए ओ बी आया अभी, ये वाला कोण पूरा, ये वाला अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। और हमें इसका क्या करना है, आधा निकालना है। तो इसके लिए अपन को दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करने पड़ेंगे पहले। तो दोनों त्रिभुज लेते हैं अपन, त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी। वैसे एमसीक्यू के हिसाब से ये इसका आधा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, पर अगर मान लो कि रिटर्न में आ गया तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो दोनों त्रिभुज अपन ले रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर, देखो इस त्रिभुज की भुजा ओ ए और उस त्रिभुज की भुजा ओ बी बराबर है। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। इसके अलावा इसका कोण है ओ ए पी और उस त्रिभुज का कोण है कोण ओ बी पी, ये बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और ओ पी भुजा दोनों में काम आ रही है, ओ पी भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है। इस प्रकार से इस पर लग गया RHS सर्वांग समता नियम। RHS सर्वांग समता नियम से, इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ओ बी पी। और दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इस त्रिभुज का कोण ए ओ पी, या फिर इसका नाम ऐसे दे देते हैं जैसा अपन को प्रश्न में पूछा गया। इस त्रिभुज का कोण हो जाएगा पी ओ ए बराबर हो जाएगा कोण पी ओ बी। और ये कैसे हो गया, बाई सी पी सी टी। पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा लिखना है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत
कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद में देखो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना, ए ओ बी। ए ओ बी दिया हुआ था हमें, कोण ए ओ बी कितने डिग्री का था, 180 डिग्री का। अब ए ओ बी के दो टुकड़े हैं देखो, एक तो है पी ओ ए और प्लस पी ओ बी, दोनों मिलके ए ओ बी बना रहे हैं। यहाँ मैं बना रहा हूँ देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरा क्या बनेगा, ए ओ बी बनेगा। अब पी ओ ए और पी ओ बी बराबर थे, तो पी ओ ए प्लस इस पी ओ बी की जगह भी पी ओ ए लिख सकते हैं अपन, दोनों बराबर है इसलिए। अब पी ओ ए एक टाइम और एक टाइम दो बार हो जाएगा, 2 बार कोण पी ओ ए बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री हो जाएगा। अब 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 100 डिग्री में 2 का भाग लगा लो, तो कोण पी ओ ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए। ये था अपना प्रश्न संख्या 3। अब ये अगर मान लो कि एमसीक्यू में आता है तो आपको सीधा ऐसे करना, देखो सीधा अपन कैसे करेंगे, देखो ये एक वृत्त है, यहाँ से ये स्पर्शिका, ये स्पर्शिका, ये कितना है 80 और ये दोनों 90-90 होते हैं, इसको केंद्र से मिलाएंगे, ये 80 है तो ये कितना आएगा, 100 आएगा। और इसका आपको आधा पूछा है तो 100 का आधा कितना कर लो, सीधा 50 कर लो। तो एमसीक्यू में आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब लेते हैं अपन प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका क्या होती है, समांतर होती है। वृत्त का कोई व्यास लेना है, उसके सिरों पर मतलब उसके अंतिम जो बिंदु है उस पर खींची गई स्पर्शिका क्या होती है, समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो वृत्त दिख रहा है आपको, इसके जो व्यास है, इसका व्यास मान लेते हैं ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, एक मिनट सॉरी, यहाँ ए बिंदु है और यहाँ बी बिंदु है। इसके सिरों पर अपन 2 स्पर्शिका बना रहे, देखो एक स्पर्शिका मैंने ये बनाई, सही नहीं है ये, एक मिनट इसको सही करते हैं, एक थोड़ा सा इसमें करेक्ट करते हैं इसको। ये इसकी स्पर्शिका हो गई, दूसरी स्पर्शिका और बना देते हैं यहाँ पे, इसको भी एकदम करेक्ट करते हैं अपन, यहाँ पे इसको स्पर्शिका ले जाते हैं, एक थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो ये 2 स्पर्शिका हो गई अपने, इसको एकदम बराबर बना देते हैं अपन। चलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इसमें एक मिनट इसका कलर भी चेंज कर देते हैं अपन, है ना। तो ये स्पर्शिका दूसरी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 2 स्पर्शिका मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। इसका नाम दे देते अपन, इसका नाम है पी क्यू, इसका नाम अपन दे देते हैं आर एस, और ये व्यास है, व्यास का ये बीच में ओ बिंदु है इसका केंद्र। अब हमें सिद्ध करना है कि ये पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर है। तो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, जो हमने चित्र में बनाया वही आपको लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र ओ है तथा व्यास, व्यास कौन है, ए बी, ए बी के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, स्पर्श रेखाएं क्रमशः पी क्यू व आर एस है। ये दोनों स्पर्श रेखा हमने बना दी। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, जो स्पर्श रेखाएं है ना वो दोनों क्या है, समांतर है, दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है। पी क्यू जो है वो समांतर है किसके, आर एस के। अब हम लेते हैं उपपत्ति। तो
एक आपने छोटी क्लासों में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर ये रेखा और ये रेखा, दो रेखाएं अगर समांतर है और इसको ये कोई तिरक रेखा काट रही है, तब इसमें जो ये जेड की स्थिति में बनता है ना, ये एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। और ये दोनों कोण अंतःकोण होते हैं, या इधर भी बन सकते हैं। और अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो रेखाएं समांतर होती है तो अंतःकोणों का योग 180 होता है। और अगर अंतःकोणों का योग 180 हो जाए तो रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ काम में लेंगे। तो इसके लिए अपन सबसे पहले तो एक प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं। 10.1 जो प्रमेय पढ़ा था हमने, वो सबसे ज़्यादा यूज में आ रहा है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा पर लंबवत या लंब होती है। इस चित्र में देखो त्रिज्या कौन कौन सी, एक तो है त्रिज्या ओ ए। ओ ए किसके ऊपर लंब है? पी क्यू के ऊपर लंब है। दूसरी त्रिज्या है ओ बी, ये किसके ऊपर लंब है? आर एस के ऊपर लंब है। लंब है इसका मतलब कोण ओ ए पी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, इसी का नाम अपन बी, कोण बी ए पी भी लिख सकते हैं। तो ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। और दूसरा कोण जो है कोण ओ बी आर, ये आपको दिख रहा होगा ओ बी आर, और ये हमने कोण ये लिया है, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और इसका पूरा नाम हम अपन ए बी आर भी लिख सकते हैं। ये दोनों कोण क्या हो गए? 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ अपन देख रहे हैं पी क्यू व आर एस दो सरल रेखाएं हैं। पी क्यू और आर एस दो सरल रेखाएं हैं, ये हमें समांतर करनी है ना। रेखाएं हैं व ए बी तिरक रेखा है। ए बी क्या है? तिरक रेखा है। तब देखो इसमें कॉन्सेप्ट अपन ये लगा रहे हैं, ये रेखा और ये रेखा क्या समांतर लानी है ना। मान लो ये सरल रेखा है, इसको ये रेखा कट करी, अगर इन दोनों का योग 180 हो जाए तो अंतःकोण बन जाएगा। अंतःकोण अगर बन गए तो इसका मतलब ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन दोनों कोण ले रहे हैं, कोण बी ए पी प्लस कोण बी ए बी आर। तो इन दोनों का योग करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। इसका मतलब कैसे कोण है? अंतःकोण है। और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। तो हम लिख सकते हैं अतः पी क्यू जो है वो किसके समांतर हो गई? आर एस के। ये हमें सिद्ध करना था। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट लगाया आपने। अगर रेखाएं समांतर होती है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अपन इसमें एकांतर कोण का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति बन रही है। ये और ये कोण कैसे कोण है? अंतःकोण है। तो यहाँ पे हमने दोनों कोण 90-90 लाए, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है और फिर दो सरल रेखाएं थी पी क्यू और आर एस, और इसको एक तिरक रेखा काट रही है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसका हम चित्र बनाते हैं सबसे पहले। तो ये मान लीजिए कि एक वृत्त है और इस वृत्त का जो ये केंद्र है वो मान लीजिए, और स्पर्श बिंदु से, तो एक स्पर्श बिंदु मान लेते हैं अपन। ये मान लीजिए एक स्पर्श रेखा है, सही नहीं बनी है, इसको सही करते हैं अपन। तो ये एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु अपन मान लेते हैं पी है। ठीक है, और स्पर्श रेखा का अपन नाम दे देते हैं ए बी। ए बी यहाँ पे क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कौन सा है? पी। स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचा गया वो कहाँ से जाता है? केंद्र से जाता है। मतलब इसको अपन यहाँ से मिलाएंगे ना, ये हमें सिद्ध करना है कि ये कहाँ से जा रहा है? केंद्र से जा रहा है। तो इसको अपन एकदम सही मिला देते हैं पहले। ये हमें कहाँ से सिद्ध करना है कि ये जो ओ पी लंब है वो केंद्र से जा रहा है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है इसमें भी। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं अपन।
दिया हुआ है। तो वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है? ओ है। वृत्त का केंद्र बिंदु, केंद्र जो है बिंदु ओ है, तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कौन सा है? पी है। स्पर्श बिंदु पी पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन सी है? ए बी है, ठीक है। तथा स्पर्श बिंदु पर लंब, स्पर्श बिंदु पर लंब जो है वो कौन है? ओपी है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो ये ओपी है ना, ये केंद्र से जा रहा है ना, इसको ओपी अपन थोड़ा सा ओपी मान लेते हैं इसको, और ये हमें सिद्ध करना है ये केंद्र से जा रहा है, वो हमें थ्योरेटिकल बताना है इसको, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो लंब है वो केंद्र से गुजरता है। लंब जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। होकर जाता है, ये हमारा काम है। अब इसमें शुरू करते हैं अपन उपपत्ति। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो स्पर्श बिंदु है, उस स्पर्श बिंदु पर खींचा गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है या नहीं जाता है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक प्रमेय लगा रहे हैं। हमने यहाँ लिखा था प्रमेय जो 10.2 था, वो लिख रहे हैं अपन। चूँकि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमने 10.1 जो प्रमेय है वो हमने पढ़ा था, लंब होती है। इसका मतलब स्पर्श बिंदु पे जो स्पर्श रेखा है ना, उससे जो लंब खींचा गया वो क्या है? त्रिज्या है। इसका मतलब जो है वो ओपी क्या है? त्रिज्या है। और ओपी क्या है? त्रिज्या है। अतः ओपी एक त्रिज्या है। और हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया था? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। इसके लिए हमने प्रमेय काम में लिया ये कि जो स्पर्श बिंदु पर की जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब ओपी जो है ये हम यहाँ लिख सकते हैं। ओपी जो है वो लंब है, किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर लंब है। और अगर ये लंब है तो ये त्रिज्या भी होगी, क्योंकि त्रिज्या ही लंब होती है। और इसका मतलब ओपी त्रिज्या है, और हम जानते हैं कि त्रिज्या जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो लंब था वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः लंब जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो बस हमने 2 प्रमेय का यूज किया और ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया, क्योंकि ये जो लंब है ना वो हमेशा त्रिज्या ही होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। और अगर ये त्रिज्या है तो त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो ये इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। तो ये हो गया इति सिद्धम। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन वृत्त बना देते हैं।
ये मान लीजिए कि वृत्त है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र से जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और ये बिंदु कौन सा है? ए बिंदु है। ये बिंदु है ए, और ये कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी, और केंद्र क्या मान लेते हैं? ओ। और इस बिंदु से जो है वृत्त पर जो स्पर्शरेखा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अपन एक स्पर्शरेखा बना देते हैं। तो ये अपने स्पर्शरेखा बना दी है, ठीक है। और ये स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर है। इस स्पर्शरेखा का नाम दे देते हैं अपन ए बी, और इस केंद्र को हम बी से इसको मिला देते हैं। तो अब हमें ज्ञात करना वृत्त की त्रिज्या क्या होगी इसमें, ठीक है। तो इसका हल शुरू करते हैं अपन। इसके अंदर प्रमेय लगेगा अपने 10.1, चूँकि वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्शरेखा पे लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पर लंब होती है। बहुत आसान सवाल है ये, लंब होती है। अब आपको चित्र में दिख रहा होगा ओ बी क्या है? त्रिज्या है, और ये किसके ऊपर लंब है? ए बी के ऊपर लंब है। स्पर्शरेखा ए बी है, लंब है, इसका मतलब कोण ओ बी ए कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कोण जो है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ओ बी ए में। और समकोण त्रिभुज में क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ने क्या बताया था? समकोण के सामने वाली भुजा मतलब ओ ए का स्क्वायर बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ओ बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ओ ए दी हुई 5 का स्क्वायर, ओ बी त्रिज्या है जो हमें ज्ञात करनी है, और ए बी कितनी है? 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 होता है, ओ बी पता नहीं है, 4 का वर्ग 16 होता है। संख्या एक तरफ कर लो, 25 इधर ही है, 16 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ओ बी का वर्ग बराबर आ जाएगा 25 में से 16 घटाओ 9 आएगा। वर्गमूल का निशान हटाएंगे तो सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। और ये ओ बी क्या है? त्रिज्या है। तो इस प्रकार से त्रिज्या जो है कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। अब ये क्वेश्चन अगर MCQ में आता है तो आपको याद रखना 3, 4, 5। 3, 4, 5 का क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक होता है। अगर सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 है तो बाकी वाली भुजा 3 और 4 होगी। तो ये 4 है तो ये सीधी कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर। MCQ में आता है तो आप इस प्रकार से करना है। अब लेते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। 2 सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ठीक है। उनकी त्रिज्याएं दी हुई, एक तो 5 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 2 वृत्त बनाते हैं अपन। सही नहीं बना, वापस बनाते हैं। एक तो वृत्त ये है, दूसरा वृत्त और बना देते हैं अपन। तो ये वृत्त हो गया, और सकेंद्रीय वृत्त का मतलब एक और वृत्त बनाना अपन को इसके अंदर ही। इस वृत्त को अपन इसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया दूसरा वृत्त, ठीक है। इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही बिंदु है, केंद्र बना देते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा गया है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को जो स्पर्श कर रही है ना, वो अपन को एक जीवा दी हुई है। इसको सही बना देते हैं अपन। इसको एकदम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये बन गया है। तो ये जो है ये बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है, क्योंकि बड़े वृत्त के 2 बिंदु दिए हुए हैं। यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं इसका, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो बड़े वृत्त की तो ये जीवा है, छोटे वृत्त को ये क्या कर रही है? स्पर्श करी। कहाँ पे स्पर्श कर रही है? पी पे मान लो, और इसका केंद्र है ओ। अब इसकी अपन को त्रिज्याएँ देनी है। तो ये ओ ए तो है बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ओ पी है छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो ओ ए कितनी है? ओ है 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या। ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या तो ये है 3 सेंटीमीटर।
अब अपन को इसमें क्या ज्ञात करना है, बड़े वर्त की जीवा ज्ञात करनी है। मतलब इस प्रश्न में ए बी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसका हल ज्ञात करते हैं अपन। तो सबसे पहले है छोटे वर्त के लिए, छोटे व्रत के लिए, छोटे व्रत के लिए। तो छोटे व्रत के लिए जो है वो त्रिज्या कौन है, छोटे व्रत के लिए जो त्रिज्या है वो है ओपी। ओपी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। छोटे व्रत के लिए स्पर्श रेखा कौन है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो है वो है ए बी, जो पी पे स्पर्श कर रही है। ठीक है, क्या स्पर्श रेखा अपन ए पी भी लिख सकते हैं, ए पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ए बी भी है और स्पर्श कहाँ करी, पी पे, इसलिए ए पी नाम आएगा इसका सही। और हमने 10.1 पर में पढ़ा था कि जो वर्त की स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पे लंब होती है। वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा या वर्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। दोनों में से कोई भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, इसका मतलब जो ओ पी त्रिज्या है वो पी ए पी के ऊपर क्या है, लंब है। लंब है, इसका मतलब कोण जो है ओ पी ए, ओ पी ए, ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ बड़े व्रत के लिए, बड़े व्रत के लिए, बड़े व्रत के लिए त्रिज्या कितनी है, या त्रिज्या कौन सी भुजा है, तो त्रिज्या है ओ ए, बड़े व्रत की त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बड़े व्रत की जो जीवा है वो हमें जो ज्ञात करनी है, और जीवा कौन सी है, वो ए बी है। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम है ओ पी ए में। और समकोण त्रिभुज में लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस ने क्या बताया, समकोण के सामने वाली भुजा जो चित्र में दिख रही है वो है ओ ए, बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ओ ए पी का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग। ओ ए दिख रही है आपको 5 का स्क्वायर, ए पी पता नहीं है, और ओ पी कितना है, 3 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, ए पी ज्ञात करना है, 3 का वर्ग हो गया 9। संख्या एक तरफ कर लो, 9 प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया। तो ए पी स्क्वायर बराबर आ गया, कितना आ जाएगा, 16। वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल का निशान लग जाएगा, और ए पी बराबर आ जाएगा अपना 4 सेंटीमीटर। तो ए पी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ये भुजा हमारे पास में आ गई 4 सेंटीमीटर। और हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी थी, ए बी। तो आपने एक 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, ये 9th क्लास का प्रमेय है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये प्रमेय आपने पढ़ा है। और यहाँ पे कौन सा किसके ऊपर लंब है, मैं यहाँ वापस बता देता। ओ पी जो है वो किसके ऊपर लंब है, ए बी के ऊपर लंब है। तो ओ पी जो है केंद्र से है, ओ से डाला गया, और ए बी क्या है, जीवा है। तो ए बी जो है जीवा है, यहाँ बता देता हूँ मैं, ये है, यहाँ पे क्या है, ये ए बी है, बड़े वर्ग के लिए बात हो रही है, और ये क्या है, केंद्र है। तो यहाँ से डाला गया लंब जो है पी है, तो इसका मतलब ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ए पी और पी बी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ए पी कितना आया, 4, तो पी बी भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। अतः आपको ज्ञात करनी थी जीवा ए बी, बड़े वर्ग की जो जीवा है ना वो ज्ञात करनी थी। तो ए बी कितनी आएगी, 4 + 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का जो है आंसर है। तो आज के जो हमने एक्सरसाइज हमने 10.2 की है, तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, 50 मिनट का हो गया लगभग। इसमें हमने एक्सरसाइज 10.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक के हल किए हैं।
इस प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8107678129। आपको किसी भी इस वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।